आमीन। जिन जिन लोगों के जीवन में खुदा ने वायदा दिया है वो वायदा कभी अधूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिसके ऊपर भेजेगा वो फल लेकर आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है वो हालेलुया जितना मर्जी भी हो, चाहे आज नहीं है तो कल, परमेश्वर की वायदा जिस व्यक्ति के ऊपर है वो व्यक्ति कभी निराशा होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उनका जीवन भर कार्य जरूर करेगा। इसलिए परमेश्वर का प्रॉमिस को हम ध्यान फोकस रखना, कभी उसको हल्का नहीं देना। खुदा ने जब भी आपको कोई वायदा दिया, शायद आपसे अकेले खुदा बिठाकर कुछ वायदा दिया होगा। When you read the Bible, जब परमेश्वर की पवित्र वचन पढ़ने के टाइम पर खुदा की वायदा आपको मिल गया होगा। कभी कभी आप वचन सुनते सुनते एक शब्द खुदा की वचन से आपको मिला होगा, वो आपकी वायदा होगा। कभी कभी परमेश्वर का दास प्रार्थना के द्वारा कोई शब्द आपको बताया होगा, आत्मा के द्वारा वचन के अनुसार कोई शब्द आपको बताया है, तो वो एक वायदा के रूप में आप लेकर उन्हें परमेश्वर की हजूरी में आप उसको समर्पण करना। खुदा आपकी जीवन पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में एक आयत है, एक कहानी है, उस कहानी को हम फोकस करने के लिए जा रहे हैं। उस कहानी दूसरा इतिहास की किताब उसके 20 का 1 से लेकर हम वही एक ही चैप्टर में हम बने रहेंगे। सब अपनी बाइबल को खोलो, सब अपनी बाइबल को खोलकर दूसरा इतिहास उसकी 20 का 1 से हालेलुया लिली दीदी पढ़कर मदद करेंगे। साथ साथ माइक आपके पास होगा। हाँ जी, सुनिए इस वचन को, मैं एक एक वचन को पढ़ के जाएंगे। ये कहानी आपको मालूम है, ज्यादा तरफ से लोग बाइबल पढ़ने वाला लोगों के कहानी मालूम है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ेगा वो मेरा मुंह देखकर रहेंगे। ये कौन सा है? ये किधर बाइबल में है? जो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति जरूर इस कहानी को जरूर याद करेगा। ओके, सुनिए, जस्ट स्टार्टिंग, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, एक एक वचन को बाद में पढ़ते जाएंगे। पढ़िए। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। आमीन। परमेश्वर की दास यहोशापात राजा, परमेश्वर की माना हुआ, खुदा की भय मानने वाला, परमेश्वर की अभिषिक्त व्यक्ति राजा, एक अच्छे ओहद पर बैठा हुआ, एक अच्छे पोजीशन पर बैठा हुआ, एक देश का राजा, उसकी जिंदगी में बड़ी एक समस्या आ गया। उस राज्य के विरोध कर, उस राज्य के विरोध में 3 देश इकट्ठा होकर आ गया उसको अटैक करने के लिए। हालेलुया। जब ये बात सुनकर उसकी 5वीं वर्ष में यहोशापात क्या किया? यहोशापात ने जब इस बात सुना कि मेरे राज्य के विरोध अभी 3 देश, मोबाबाइट्स, अमोमाइट्स एंड म्यूआइनेट, ये तीनों देश मुझे, मेरे देश को अटैक करने के लिए आ रहे, तो उस समय एक राजा क्या किया वो बात 5वीं वर्ष में लिखा हुआ है। उसकी 5th वर्ष में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। That's enough. बेसिकली जब एक राजा को पता चलता है जब आज लड़ाई होने के लिए जा रहे, 3 देश मेरे राज्य के विरोध में आ गया, तो राजा सबसे पहले किधर जाता है? बेसिकली बोल रहे हैं, राजा क्या करेगा? सबसे पहले वो जिस वेपन्स रखा है उस कमरे में या उन अधिकारियों के पास चले जाता है। सही है गलत है? वेपन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हथियार। जो हथियार रखा हुआ, उस हथियार किधर रखा है उस गोडाउन में चले जाता है। नहीं है तो उस हथियार रखा हुआ लोगों के, अगुवे लोगों के पास चले जाता है। उधर जाकर पता करता है, हे भाई
हमारे विरोध लड़ाई के लिए लोग खड़ा है, हालेलुया, तो क्या हमारे पास इतना वेपन्स है? क्या इसके लिए हथियार है? ये पूछने के जगह राजा किधर गया? हमारा राजा यहोशाफात किधर को गया? राजा कोई हथियार की जगह पर नहीं गया, राजा कोई हथियार की गोडाउन में नहीं गया, कोई हथियार के लोगों के पास नहीं गया। राजा ने सीधे परमेश्वर की आराधना करने के लिए भवन में चला गया। हालेलुया। आज मेरे कलीसिया के सामने एक बातों को प्रोफेसी के रूप में बताना चाहता हूं। जब तेरे ऊपर है शत्रु नजर रखेगा, जब तेरे ऊपर है दुष्टात्मा अटैक करेगा, जब तेरे विरोध करे रुकावट आने के समय पर तू इधर उधर मत भेजना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तू किसी पीछे ना जाइए, तू जा सीधे परमेश्वर की हजूरी में बैठकर आराधना कर, खुदा की हजूरी में बैठकर स्तुति और महिमा कर। तू इधर उधर भागना बंद कर तेरा घुटना खुदा की हजूरी में बैठकर तो खुदा से बोलना, खुदा मेरा जरूरत है तुझे, हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं है, मेरा हथियार नहीं मेरे लिए, तू मेरा हथियार है मेरे लिए। रिबा रबा शिखर रखम बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना के लिए अपना समय निकालो, आराधना के लिए समय निकालो। जब तेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रहे, जब तेरे जीवन में परेशानी आ रहे, जब तेरे जीवन में दुख आ रहे, जब तेरे जीवन में संकट आ रहे, तो उस समय तू घुटने ठीक कर प्रार्थना कर, तू इधर उधर ना जाइए। इतनी बड़ी संकट आने दो, परमेश्वर की हजूरी में घुटने ठीक कर परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया, हालेलुया प्रार्थना के लिए तू अपने हालेलुया हाथों हालेलुया इन दिनों में बैठ कर देख हम क्या करते हो। हालेलुया, हम इधर उधर भागता है। मेरा सबसे भाई बहन सीआरसी फैमिली से मैं बताना चाहता हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सीआरसी फैमिली, आपकी जीवन में जब भी समस्या आए हैं, जब आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम आए हैं, आप किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जाना, कोई आपके मदद के पीछे नहीं जाना, कोई आपकी हालेलुया व्यक्ति के पीछे नहीं जाना, आपने सीधे जाना परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया प्रार्थना के लिए बैठो। जब आपको लग रहे ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरे लिए तंग है, आप 3 दिन उपवास में बैठो, नहीं है तो 1 दिन उपवास में बैठो, नहीं है तो थोड़ी देर बैठ कर प्रार्थना करो। कहीं आपके घर में जगह नहीं है, मैंने आपसे बताया हुआ है, इस चर्च की दरवाजा कभी लॉक नहीं किया हुआ है। हालेलुया, आप हाल दिन भर हो रात हो, हालेलुया आपके मन में विचार आ गया मुझे प्रार्थना करना है, आप भवन में आकर मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, आइए दरवाजा खोलकर आप सीधे घुटने ठीक कर इस जगह पर बैठ कर तू प्रार्थना कर। जब तेरे ऊपर संकट आने के टाइम पर, तेरे ऊपर परेशानी आने के टाइम पर, तेरे ऊपर निंदा आने के टाइम पर, तेरे ऊपर दुख आने के टाइम पर, तेरे अंदर एक प्रार्थना की जगह होने दो, तेरे अंदर एक प्रार्थना के लिए एक हिम्मत होने दो। रिबा रबा शिखर रखम बाबा। हालेलुया, हालेलुया। उसके 6वें वर्ष में लिखा हुआ है, हालेलुया, उससे प्रार्थना के लिए उस भवन में चला गया। उसने ऐसे बोलो और फादर, हिंदी में कैसे लिखा हुआ है वो वर्ष का 6, हालेलुया उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का यहोशाफात राजा उस मंदिर में जाकर एक छोटा सा एक प्रार्थना कर रहे। उस प्रार्थना में सिर्फ अपनी परेशानी नहीं बोला, सुनो आपने ध्यान से पढ़ो। व्हाट वी डू, हम जाकर अपनी परेशानी बताकर परमेश्वर को सिरदर्द दे रहे, लेकिन इस व्यक्ति अपनी परेशानी को नहीं बोल रहे। ही स्टार्टेड टू वर्णन करना शुरू किया खुदा कौन है। समझ रहे मेरी बातों को? समझ रही हो? नहीं समझ आ रहे? व्हाट ही डन, उस परमेश्वर को वर्णन कर रहे। कितने लोग
जब आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, उस परमेश्वर की हजूरी में बैठकर कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, खुदा की वर्णन पहले करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई, तेरे रिक्वेस्ट कुछ भी हो, तेरे परेशानी कुछ भी हो, एक बात समझना, यहोशापात को पता था मेरा परेशानी कितना भी हो, दुख कितना भी हो, प्रॉब्लम कितना भी हो, मेरा परमेश्वर उस शत्रु से भी बड़ा है। उसको पता है मेरा परमेश्वर उस शत्रु से भी बड़ा है। यह सोच आपके अंदर होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के सामने। आपकी प्रॉब्लम को लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। आप उस परमेश्वर को थोड़ा लंबा चौड़ा कर, उस परमेश्वर कौन है थोड़ा बताइए। कितने लोग मालूम है तेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को तो पूजा कर रहे, जिस परमेश्वर को तू आराधना कर रहे, जिस परमेश्वर को स्तुति महिमा दे रहे, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हालेलुया, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो मेरा सर्व दयालु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, चंगाई करने वाला, तेरी सारे विपत्ति से बचाने वाला, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, मरा हुओं को जिंदा करने वाला, मुर्दों से जी उड़ाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मेरा सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा खुदा है। उसका वर्णन करो। तेरी प्रार्थना में वर्णन होने दो, तेरी गाने में वर्णन होने दो, तेरी बैठने में वर्णन होने दो, तेरी बैठते उठते उसका वर्णन करते जाओ। Hallelujah, hallelujah. When you pray, it is not the request. तेरी प्रार्थना सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं है, तेरी प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए होने दो। Hallelujah, hallelujah. इधर यहोशापात को पता चल गया मेरी प्रॉब्लम से बेहतर है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी परेशानी से भी बड़ा है मेरा खुदा है, मेरा बीमारी से बड़ा है मेरा परमेश्वर, मेरा रुकावट से बड़ा है मेरा खुदा, मेरे बच्चों की पढ़ाई से बड़ा है मेरा परमेश्वर है, मेरा नौकरी से बड़ा है मेरा खुदा है, मेरा धन दौलत से बड़ा है मेरा परमेश्वर है, मेरा घर से बड़ा है मेरा परमेश्वर है, मेरे बच्चों से बड़ा है मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी परेशानी से बड़ा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस दिन के समय पर कितना लोग बोल सकता है हालेलुया। तेरे विरोध आने वाला कितना भी बड़ा परेशानी हो, कितना बड़े मुश्किल हो, तो वाह मुंह खोल के बता सकते हो मेरा परमेश्वर मेरा परेशानी से बड़ा है। एक मिनट रिखा बासा का रगा बाबा, आंख बंद करके मुंह खोल कर तेरी परेशानी को देख के बोल मेरा परेशानी से बड़ा है मेरा परमेश्वर है, मेरी प्रॉब्लम से बड़ा है मेरा परमेश्वर है, मेरी पढ़ाई से बड़ा है मेरा परमेश्वर है, मेरा बुद्धि से बड़ा है मेरा परमेश्वर है। उरबा रबा रबा सिगर रखा बाबा, रिबा रबा रम बाबा, उरबा रगा 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 सिगर रखा बाबा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कलीसिया से बोल रहे तू परेशानी उठा के मत चल, तेरी परमेश्वर को उठा के चला। आत्मा में रिसीव करो, आत्मा में इस वचन को रिसीव करो। तेरी परेशानी को नहीं है, तेरी प्रॉब्लम को नहीं है, तेरी मुश्किल को नहीं है, तेरी संकट को नहीं है, मेरा परमेश्वर महान है। We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. मेरे यीशु कौन है? Hallelujah. पानी को दाखरस बनाए वो परमेश्वर।
हालेलुया। हर अंधे को दिखाया हुआ परमेश्वर, हाले लंगड़े को चलाया हुआ परमेश्वर, हालेलुया। मुंह हालेलुया बदरी को हाले सुनाया हुआ परमेश्वर, वो कुष्ठ रोग बीमारी को चंगाई दिया परमेश्वर। वो मेरा अल्फा और ओमेगा, वो मेरा आदि और अंत है, वो मेरा सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है। मेरा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मेरा प्रॉब्लम मैं तुझ समझता हूं मेरा खुदा, मेरा बीमारी तुझ समझता हूं मेरा परमेश्वर, मेरी आर्थिक समस्या तुझ समझता हूं मेरा खुदा, मेरा धन दौलत मैं तुझ समझता हूं मेरा परमेश्वर। रिबा रबा 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 रिगा रगड़गा सिगरा खंबे रिबा रबा सिगरा खंबा रिबा रबा रूबा रबारा रिगा रगड़गा रगड़गा सिगरा खंबा। कलीसिया के दे मुंह बंद, कलीसिया के दे आत्मा है, रिसीव करने वालों के लिए खुदा कार्य करेगा, अद्भुत करने वालों के लिए खुदा कार्य करेगा। रिबा रबा सिगरा खंबा रिगा रगड़गा सिगरा खंबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. We praise you. We give you glory and honor to you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. कितना भी सैन्य मेरे विरोध आने दो, कितना भी शत्रु मेरा विरोध आने दो, हालेलुया। मेरे शरीर पर कितना भी मुश्किल आने दो, I don't care. I don't care. I don't care. क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं आराधना कर रहे हैं, जिस खुदा को मैं पुकार रहे हैं, वो छोटा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, ओह हालेलुया। मेरा परमेश्वर गोलियत से भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर फिलिस्तियों से भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर अमालेकियों से भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर हालेलुया दुनिया का कोई भी राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, उससे भी बड़ा है। मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। रबा रबा शिखरा खंबा। हालेलुया। आज विश्वास से रिसीव करो। आपके अंदर एक बीज डाल है। हाल तेरा परेशानी को देख निराशा ना हो, तेरा खुदा बड़ा है, तेरा परमेश्वर बड़ा है तेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोल सकता है मेरे जीवन में परेशानी से भी बड़ा है मेरा खुदा। हालेलुया, we worship him. ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहे, हालेलुया। ये कोई एमएलए नहीं बोल रहे, ये कोई काउंसिलर नहीं बोल रहे, ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे, हाल एक राजा, ये देश की राजा, तो इतनी बड़े पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहे हैं। ओ हालेलुया, रिबारा बशिकारा का हालेलुया। उसकी 6 एक बार और पढ़ना, उसकी 6 एक बार और पढ़ना। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तू राज्य की सारे राज्यों के ऊपर? ये कौन बोल रहे हैं? कौन है वो व्यक्ति? राजा। इसका मतलब पता क्या? वो बोल रहे हैं तू मेरा राज्य, सारे दुनिया के राज्य को रूल करने वाला तू है, मैं सिर्फ नाम में राजा है। समझ आ गया? क्या समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया इस बातों को? कितने लोगों को समझ आ गया? क्या बोल रहे? मैं सिर्फ नाम में एक राजा है, लेकिन राज्य रूल करने वाला किसका काम है? परमेश्वर। तेरा काम है
हालेलुया। एक मिनट आंख बंद करो। आई जस्ट वांट टू प्रोफेसी फॉर यू। मैं एक आवाज खुदा की आत्मा से मैं बोल रहा है, तेरे परिवार की पति को देखकर, चाहे तू पति होगा, तू पत्नी होगा, तेरा घर हालेलुया तू नहीं चला है, तेरा परमेश्वर चला है। तू सिर्फ नाम में है। ओ तेरा बच्चा घर में होगा, तू नहीं चला रहा है। तेरा परिवार, तेरा सिर्फ नाम है, तू हस्बैंड है, तेरा नाम है, तू पत्नी है, तेरा नाम है, बच्चा है, तू नहीं चला रहे। मेरा परमेश्वर तेरा घर को चला रहा है। मेरा घर यीशु मसीह राजा है। ओ मेरा टाइटल तो पादरी है, मेरा कलीसिया मैं नहीं चला रहे, मेरा परमेश्वर चला रहा है। मेरा टाइटल पति का है, लेकिन मैं नहीं चला रहे। मेरा बच्चों के लिए बाप है, मैं नहीं चला रहे। मेरा परमेश्वर मेरा रिबा रबा शिखर रखम बाबा हालेलुया। कितना विश्वास करते इस बातों के लिए? टाइटल तो तुझे मिल गया पति का, टाइटल तुझे मिल गया बच्चे का, टाइटल तुझे मिल गया पत्नी का, टाइटल तुझे मिला मम्मी पापा का, लेकिन तू नहीं है तेरा घर को चला रहा है। और तेरा टाइटल सिर्फ है, वो तेरा टाइटल है दुनिया का सामने पेपर में लिखने के लिए, स्टाम्प पेपर में लिखने के लिए, लेकिन मेरा घर मेरा परमेश्वर चलाता है। हालेलुया। कितना विश्वास करते इस बात? राजा क्या बोल रहे? राजा बोल रहे, राजा क्या बोल रहे? मेरे राज्य को तू ही चलाता है, मैं तो सिर्फ एक टाइटल है, मैं सिर्फ एक टाइटल है। हालेलुया। तुझे चलाने वाला तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। रिबारा शिखरा खम बाबा। हाल कितने लोग एक मिनट अपने घर की ओर देखकर बोलिए, खुदा तूने बहुत कुछ मेरा घर को दिया, ये मुझे अच्छे पोजीशन दिया। मेरा घर की एक हौद है, मेरे पति का रूप में है, पत्नी का रूप में है। हाल मेरे बच्चों के लिए एक मम्मी पापा है। अब आंख बंद करके बोले, आज से मैं नहीं चलाऊंगा मेरा घर, तू चलाएगा। मैं सिर्फ टाइटल है, मैं सिर्फ टाइटल है, तू मेरा घर को चलाएगा, तू मेरा परिवार को चलाएगा। कम ऑन, आंख बंद करके प्रार्थना कर, आंख बंद करके प्रार्थना करें। रबा रबा शिखर गम बाबा। तेरा टाइटल कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तेरा घर खुदा चलाएगा, तेरे बच्चों को खुदा चलाएगा, तेरे परिवार को खुदा चलाएगा। हालेलुया। तेरा बच्चों के जीवन पर तू खुदा चलाएगा। God will ruling in your family. God will rule your children. God will rule your family. God will rule your business. खुदा तेरे बिजनेस को चलाएगा, तेरा धन दौलत को खुदा चलाएगा, तू नहीं चलाएगा। तेरा घर को तू नहीं चलाएगा, घर को परमेश्वर चलाएगा। Rabba Baba Shikara Kamba. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. उसके 8 और 9 पढ़िए। रबा शिखरा खम्बा। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या तलवार और मरी, महामारी है ना, महामारी उस समय से है। हमने अभी सुनना पड़ा है ना, हमने कब से सुना? कोविड आ गया, सही है, लेकिन महामारी उस समय से है। हम अभी कोविड के बारे में मालूम है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? पढ़िए। अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा की आत्मा जब इस वचन को मैं बना रहे, वी आर हैविंग ए फियर फैक्ट, डर। See, I just want to tell you, close your eyes 1 minute. अपनी आंख बंद करो। कल के बारे में सोचकर तो डर पैदा हो रहे हैं, उन्हें आप कैंसल करो। कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि यू आर नॉट रूलिंग योर फैमिली, तेरा घर को खुदा चलाएगा। 1 मिनट प्रार्थना करें। एवरी फियर
मेरा परिवार में, मेरा घर की विरोध है, मेरे नौकरी की विरोध है, मेरे बिजनेस की विरोध है, मेरे धन दौलत की विरोध है। ओ हालेलुया, हालेलुया। चिला कुछ शब्द तो सुन रहे हैं, हाले नेगेटिव शब्द सुन रहे हैं, हाले डराने वाला कुछ शब्द सुन रहे हैं। खुदा की आत्मा बोल रहे हैं, जब मैं वचन प्रिपेयर कर रहा, खुदा की आत्मा बोल रहा है, तुझे डराने वाले उस शब्द को बोलो, ओ मेरा राजा, मेरा प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। I don't fear. दाऊद गोलियात के सामने आ गया। उस दाऊद गोलियत को नहीं दिखाई दे रहे। दाऊद जब गोलियत को मारने के टाइम पर दाऊद गोलियत को नहीं दिख रहे। दाऊद को गोलियत के ऊपर वाला उस परमेश्वर को दिखाई दे रहे। समझ रहे मेरी बात? कितने बड़े गोलियत आपके सामने आए, उसको मत देखो। उसके ऊपर एक परमेश्वर है, उसके ऊपर एक खुदा है, उसके ऊपर एक राजा है, उसके ऊपर एक प्रभु है। उसको देखो, गोलियत को ना देखो, तेरी परेशानी को ना देखो, तो प्रॉब्लम को ना देखो, तो खुदा को नहीं देख रहे इसलिए तो टेंशन हो रहा है। खुदा को नहीं देख रहे तुझे आइडिया नहीं मिल रहे, खुदा को नहीं देख रहे तुझे समझ नहीं आ रहे। सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सही है तो खुदा सही बोलेगा, गलत है तो खुदा गलत बोलेगा। तुझे परेशानी में कभी नहीं डालेगा, तुझे गिराएगा नहीं है। खुदा की हजूरी में तू बैठ कर, तो इन दिनों में खुदा से मांगो। हालेलुया। नाउ वर्स 12 पढ़िए, 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? वह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमेन। हमारी आंख, बोलो साथ वालों को बोलिए, मेरा आंख परमेश्वर की ओर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। there are some situations, कुछ सिचुएशन में, कुछ परिस्थिति में आपको मालूम नहीं है आगे क्या करना है। ऐसे कितने लोगों को पता है? ऐसा अनुभव है? हाथ उठा सकता है। जैसे आपको दिख रहे कि कुछ परिस्थिति में, कुछ सिचुएशन में आगे क्या करना है आपको मालूम नहीं। ऐसे कितने लोगों को अभी है इस सिचुएशन? हाथ उठा सकता है। आपका सॉल्यूशन है, पता है आपको? इसका बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है। आप उस सॉल्यूशन को आप विश्वास करेगा है तो, उस सॉल्यूशन को आप स्वीकार किया है तो, ये वचन में लिखा हुआ है। इस वचन एक बार और पढ़िए, लास्ट वाला वचन, उसका 12 एक बार और पढ़िए। 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है आगे क्या करना है। ऐसे अनुभव है? अनुभव है? yes. अब सुनिए, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। क्या करना चाहिए आगे? परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। That is a solution. That is a solution. हमारी आंखें तेरी ओर लगे हैं। हालेलुया। और I saw upon you, O Lord. हालेलुया। सॉल्यूशन है, तू अपनी आंख उस परमेश्वर की ओर उठाए है। हालेलुया। तू अपनी आंख उठाकर है, तूने भजन संगीत आज हमने सुबह पढ़ा 121 में लिखा हुआ है, मैं मेरी आंख उस परवर की ओर उठाता हूं। मेरा सहायता किधर से आता हो? मेरा सहायता उस परमेश्वर की ओर से आता हो। ओ मेरा पैर फिसलने नहीं देगा, ओ मुझे संभालने वाला खुदा की ओर मेरी आंख में उठाकर मैं रखता हूं। हालेलुया। जब आपको दिखाई दे रहे आगे क्या है, आपको नहीं दिखाई दे रहे आपके आगे क्या है, आप उसकी ओर देखो, उसकी ओर देखो, उसकी ओर देखो। हालेलुया। आपकी आंख सिर्फ यीशु मसीह की ओर होने दो। आपकी आंख सिर्फ यीशु मसीह की ओर होने दो। डोंट लुक फॉर द ईमेल,
व्हाट्सएप मैसेज के लिए ना वेट करो, ना कोई फेसबुक मैसेज के लिए ना वेट करो, ना कोई ईमेल के लिए ना वेट करो, ना कोई फोन के लिए ना वेट करो। आपने सिर्फ काम करना है उसकी हजूरी में, हाले उसकी ओर देखते हुए। हे प्रभु, हे प्रभु, ओ मेरा सहायता तुझसे आता है, मेरा सहायता तू है, मेरा सहायता रक्षक तू है, मेरा छुड़ाने वाला तू है, मेरा परेशानी से छुड़ाने वाला परमेश्वर तू है। कितना मेरी बात समझ आ रहे हैं? Look to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you Lord, we praise you, hallelujah. उसकी 14 पढ़ी है, क्या लिखा हुआ है? तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरयाह का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्नियाह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के उसकी मंडली भी पढ़ी ताकि लोगों को समझ आए। उसमें मंडी के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा। Now listen. इधर यहोशापात किधर जाना चाहिए था? गोडाउन में जाना चाहिए था ना, है? युद्ध की सामान को इकट्ठा करने के लिए गोडाउन में जाना चाहिए, या मिसाइल की तरह उसका काउंटिंग करना चाहिए था, गन कितना है वो काउंट करना चाहिए था, कितना तलवार उसके हाथों में वो काउंट करना चाहिए। उस जगह पर वो नहीं गया, वो किधर गया? परमेश्वर की मंडली पर गया और परमेश्वर के लोग इकट्ठा बैठ कर ऐसे प्रार्थना करने शुरू किया। उनकी आंख परमेश्वर की ओर लगाते रहा, उनने सारे बातों को छोड़कर उनकी आंख उस परमेश्वर की ओर से लगाया। और उस समय कलीसिया के बीच में, मंडली के बीच में से एक लेवी व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया, भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कलीसिया के बीच में से। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, कभी कभी खुदा हमारे लिए किसी को खड़ा करता है। उस शब्द खुदा ने आपको दिया है तो उसको दोनों हृदय से, आप उस दोनों हाथ से उठाकर बोलना, खुदा तूने इस व्यक्ति के द्वारा आज भविष्यवाणी या बात हो गया, वो मेरे लिए है। आज कलीसिया में खड़ा होकर परमेश्वर का दास होकर कभी आपके बीच में कोई शब्द बोल दिया, उसको दोनों हाथ से सिर्फ रिसीव करना, रिसीव करना। रिसीव करेगा ये तो खुदा उस पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या प्रोफेसी आ गया? उसकी 15 पढ़ी है, क्या बोल रहे उस 15 में? हालेलुया। उस वचन बहुत सीरियसली लेना। मैं एक बड़ी चीज आपको बोलने के लिए जा रहे हैं। ये ही है प्रोफेसी को, ये ही है वायदा को आप लेने के लिए मैंने कहा। मैंने आज क्या बोला? आपकी जीवन में आपकी वायदा, परमेश्वर की वायदा को हालेलुया जब फोकस रखेगा, आपकी लक्ष्य पूरा होगा। अब ये वचन पढ़ना, इस वचन यही कहता है हमारे लिए। क्या बोल रहे हैं? तब वह कहने लगा, तब ये कहने लगा, हे सब यहूदियों, ये सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने हे वालों, यरूशलेम के रहने वाले लोगों, हे राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे वे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं। हालेलुया। ये है वायदा, ये है वायदा। जब परमेश्वर आज एक वायदा आपको दिया है तो वो वायदा पर फोकस रखो, वो आपको रिजल्ट लेकर आएगा, वो आपको उत्तर देकर आएगा, वो आपको फल लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। युद्ध
तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। इसका मतलब है आज जो फाइल तू उठाकर घूम रहे, वो आज से तेरा नहीं है, वो मेरा है। आज जो डील तू किया है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। जो विषय पर तू परेशान है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। जो बीमारी तेरी अंदर है वो तेरा नहीं है, मेरा है। जो तेरा परेशानी जो है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। जो दुख तेरे अंदर है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। जो फाइल तू भरा है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। राका सिका राकाम बाबा रिबा राबा रिबा रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बीमारी आज से मेरा नहीं है, तेरा है। मेरा बच्चा मेरा नहीं है, तेरा है। मेरा घर मेरा नहीं है, तेरा है। मेरा धन दौलत मेरा नहीं है, तेरा है। बोलने के लिए कितने लोग तैयार है? बोलो बोलो, मुंह बंद करके ना बैठे। वो ताली बजाना, ताली बजा कर आत्मा में बोलो, आज से ये चीज मेरा नहीं है, तेरा है। रिबा रबा शिखर रखम बाबा रिबा रबम बाबा रिबा रबारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नहीं है, ओ मेरा पति मेरा नहीं है, तेरा है खुदा। ओ हालेलुया। मेरा घर मेरा नहीं है, तेरा है खुदा। हालेलुया। रिबा रबा शिखर रखम बाबा। युद्ध मेरा नहीं है, तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। रिबा रबा शिखर रखम। कितना भी विषय आपके हाथ में है, कोई भी फाइल हो, कोई भी चीज हो, खुदा के अभी तेरा नहीं है। You don't need to worry about that. Hallelujah. तुझे छुड़ाने के लिए अभी मेरी जरूरत। परमेश्वर मुझसे बोल रहे, मुझे छुड़ाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अभी खुदा का जिम्मेवारी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आशीष देना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा परमेश्वर की जिम्मेवारी है। हालेलुया। मुझे चंगाई देना अभी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा परमेश्वर की जिम्मेवारी है। हालेलुया। मुझे बरकत देना अभी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, खुदा तेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि युद्ध तेरा है, युद्ध तेरा है, तू मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. आज है प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला मेरा भाई बहन, तेरे लिए मैं बोलता हूँ, तेरा जो युद्ध है ना, अभी तेरा नहीं होगा, परमेश्वर का होगा। लेकिन तू प्रार्थना करना, तू आराधना करना। जब तू करेगा, तेरी लड़ाई परमेश्वर लेगा, तेरे लिए खुदा लड़ेगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते इस बातों के लिए? अभी लड़ाई मेरा नहीं है, तेरा है। अपने पड़ोसी को देख के कहिए, लड़ाई मेरा नहीं है, तेरा है। हालेलुया। परमेश्वर का है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। जो भी लड़ाई तेरी अंदर चल रहे हैं, बीमारी वाला, परेशानी वाला, कोई भी विषय पर होगा, आज से क्या बोलेंगे? ये मेरा नहीं, अभी तेरा है। फाइल हैंड ओवर कर दिया, फाइल अभी हैंड ओवर कर दिया, फाइल अभी खुदा के हाथों में दे दिया। हाल डील खुदा को दे दिया, अभी मैंने डील करेगा, फाइल मैंने उठाएगा नहीं है, अभी मेरा परमेश्वर करेगा मेरे लिए। Hallelujah. Ribara bashikara kambaba. Oh, we worship you, Lord. You know, जब मैं इस वचन को प्रिपेयर करने के टाइम पर खुदा ने एक थॉट्स मुझे दिया। जब परमेश्वर की बातों को तू पालन करने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर भी आपकी बातों को सुनेगा। परमेश्वर की बातों को पालन करने वाला व्यक्ति आप है, तो जो कुछ भी तू बोलेगा वो परमेश्वर करके देगा। कितने लोग समझ आ गया? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कौन है, उसको खुदा वो ढूंढ रहे। सिंपली नहीं, हम ऐसे ना सोचो खुदा हर चीज ऐसे करेगा, नहीं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कौन है, उनकी जो भी बात है खुदा करके देगा, करके देगा, नो डाउट है। हालेलुया। यू नो, दानिएल को परमेश्वर ने बुलाया एक राजा की वॉइस के लिए, एक राज्य का आवाज की बनकर। सही है ना? दानिएल को एक राज्य की आवाज बनकर बुलाया, लेकिन दानिएल को सिंह की गुफा में डाल दिया। दानिएल, तुझे सिंह की गुफा में डालने से भी
तेरे जिंदगी के आखिरी समय नहीं है, तू उठकर उधर से भी बाहर आएगा। हालेलुया। यूसुफ को खुदा ने एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए बुलाया था, लेकिन उसे डाला किधर है? जेल में डाला और उससे इतनी मुश्किल में खड़ाया। लेकिन उसे एक दर्शन खुदा ने पहले से दिया था, तू एक दिन सबके सामने घुटने टेकेगा, सारे जन तेरे सामने घुटने टेकेगा और तू एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। ये जोसेफ चाहे तुझे जेल के अंदर भी डाले, कुछ भी हो जाए, तू डरना नहीं, तेरे जिंदगी उधर खत्म नहीं है। मैंने कुछ वायदा तेरे लिए दिया है तो वो मैं तुझे पूरा करके देगा, देगा, जो मर्जी हो मैं देगा। हालेलुया। मूसा, तूने एक जनता को छुड़ाने के लिए बुलाया, चाहे तू मरुभूमि की अवस्था से गुजरना पड़े, लेकिन खुदा ने तुझे बुलाया है तो तुझे एक लाल समुद्र तुझे रुकावट नहीं होगा। तुझे जो वायदा मैंने दिया वो पूरा करके देगा। यीशु मसीह के बारे में उसने कहा, मैं तीसरा दिन उठकर आएगा। बोला नहीं, इस मंदिर को तोड़कर मैं तीसरा दिन उठेगा। हालेलुया। लेकिन हालेलुया इस शब्द जब बोला, मैं वापस आएगा, मैं जी उड़कर आएगा, जब यीशु ने जब बोला, यीशु भी यही बोलूंगा, चाहे क्रूस हो, चाहे कांटों की मुखड़ो, चाहे कीलों की ठोक, चाहे हालेलुया दर्द उड़ाना पड़ा, चाहे उस कब्र के अंदर तुझे रखा भी हो, चाहे उस पत्थर उठा के तेरे ऊपर रख दिया हो, लेकिन तू याद रखना, ये कुछ भी तुझे जी उड़ने से रोकता नहीं है। मैं आज आपसे बोलूं, परमेश्वर ने तुझे वायदा दिया है तो, खुदा ने तुझे प्रॉमिस दिया है तो, दुनिया का कितना भी रुकावट, दुनिया का कितना भी परेशानी, दुनिया का कितना भी तंग है, तुझे कुछ भी प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि वायदा खुदा ने दिया है, वायदा खुदा ने दिया है। तू डरना नहीं है, तेरी आंख परमेश्वर की ओर बने रहे, तेरी आंख परमेश्वर की ओर बने रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे मालूम है कलीसिया के कुछ लोगों के पास कुछ समस्या है, कुछ पत्थर है, कुछ कांडे है, कुछ रुकावट है, आकर बोल रहे हैं खत्म, बस 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 है, अभी आगे कुछ नहीं है। तू डरना नहीं है मेरा भाई, मेरी बहन, तू डरना नहीं है। तेरा वायदा तुझे क्या मिला, उसको पकड़ कर रखो। तेरा वायदा तुझे खुदा ने दिया, वो वायदा तुझे आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. We worship you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उसकी 22 पढ़कर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। यहोशापात और टीम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यहोशापात और टीम क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। वो हथियार उड़ा के गया? नो। इधर उसको हराया कौन है? और कोई देश वाला लोग। सही है गलत है? देखा आपने? पढ़ो क्या लिखा उधर। उसको हराया कौन है? ये तीनों देश को हराया यहोशापात की टीम नहीं है। किसने? एक बार और पढ़ो, ध्यान से सुनो, पढ़ो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। किसी की ओर, किसी के द्वारा वो मारा गया।
अभी मैं एक बात बोलूं, मैं और आप यहोशापात की जगह में हम क्या करना चाहिए? हम स्तुति और आराधना करते जाओ, हमारे लिए और कोई अपना काम करेगा। हेलो, कितने लोगों को समझ आ गया? तू आराधना करते जाओ, तू प्रार्थना करते जाओ, तू परमेश्वर की महिमा करते जाओ, तू किसी को विरोध ना बोलो, तू कुछ भी ना डरो, कुछ भी ना बोलो, तू सिर्फ आराधना प्रार्थना करते जाओ। तेरे लिए परमेश्वर किसी को खड़ा करेगा, वो जाकर लड़कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर यहोशापात हैरान हो गया, मैं तो आराधना कर रहे, मैं तो स्तुति कर रहे, मैं तो प्रार्थना कर रहे, मैं यही करूंगा। हालेलुया, उपवास और प्रार्थना है तो उसमें जाऊंगा, मैं कलीसिया में आराधना में जाऊंगा, मैं भजन किधर उधर सुनूंगा। मेरे लिए लड़ने के लिए परमेश्वर किसी को खड़ा करेगा। हालेलुया। किधर मेरी वचन समझ आ गया? आज खुदा ने दिया, अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर का वायदा आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाएगा। जो वायदा है, लड़ाई मेरा नहीं है, तेरा। हालेलुया, लड़ाई तेरा नहीं है, अभी मेरा है। रिबा रबा शिखरा खाम बाबा। हालो, वायदा, परमेश्वर ने जो वायदा आपको दिया है, वायदा पर मजबूत रहो, वो आपको लक्ष्य पर पहुंचाएगा। जीत गया यहोशापात। उसके पास इतने तंदुरुस्ती वाला सेना नहीं था, उसके पास कोई भी मिसाइल, ऐसे बड़े बड़े हथियार उसके पास नहीं था, लेकिन लड़ाई में यहोशापात जीत गया। शायद आपके पास ज्यादा खूबियां नहीं होगा, शायद आपके पास ज्यादा बल, मे बी आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा कि बड़े बड़े काम करने के लिए। नो प्रॉब्लम, आप प्रार्थना करो, यू जस्ट प्रे। यू जस्ट प्रे। आपका फाइल आज से खुदा ने ले लिया है, आपका डील खुदा ने ले लिया है। आप अभी सिर्फ नाम में है, लेकिन आपका घर, आपका सब कुछ खुदा रूल करेगा। इट्स अ गॉड इज गोइंग टू रूल योर फैमिली। कितने उसके लिए तैयार है?